नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और मेरा सुबह का नहाना धोना साफ़ सफाई हो गया है, द्वार भी झाड़ू लग चुका है, पोछा वगैरह भी हो गया है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी हूँ। मेरा नहाना धोना झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है और बड़ी बेटी का स्कूल से विदाई हो गया है, तो वो आज से पढ़ने नहीं जाएगी, घर पे ही अपना रीडिंग करेगी। और दोनों छोटे वाले बच्चे मेरे पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा छोटा बाबू जो है साइकिल से जाता है, तो देखिए वो कैसे मैनेज करेगा। बच्चा है, अभी जा नहीं पाएगा। और छोटी वाली बेटी का टाइमिंग अलग है स्कूल का, तो उसको गाड़ी से छोड़ देती है बिटिया मतलब। और हस्बैंड जी ड्यूटी के लिए निकल गए 5:30 बजे ही। तो कैसे कैसे घर को और बच्चों को मैनेज करना पड़ता है। और मैं यहाँ किचन में नहा धो के आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी आराम से हूँ। सुबह सुबह हस्बैंड जी नाश्ता नहीं किए हैं, सिर्फ चाय पी करके चले गए हैं, क्योंकि बोले भूख नहीं है इतनी सुबह। शाम को हैवी खाना खा लिए थे, तो कहे कुछ मत बनाओ, जी मिचला रहा है। तो मैं आराम से आज नहा धो करके किचन में आई हूँ। तो यहाँ मैंने दूध रख दिया है, मैं बनाऊँगी चाय। और आज मेरी बेटी ने देखिए आटा गूंदा है मेरी, और इतना मतलब सब्जी काट मैं चल रही हूँ। पूड़ियाँ बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल। और देखिए छोटा बाबू मेरा कैसे स्कूल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ कैसे जाएगा। उसका 2 बजे छुट्टी हो रही है, उसकी 1 बजे छुट्टी हो रही है। तो गाड़ी से भी जा नहीं पाएगा। 2-3 बार गाड़ी को मतलब लेके जाना पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट है नहीं कि लगा दें। और छोटी वाली साइकिल से इनको छोड़ेंगे नहीं अकेले जाने के लिए ईशान को। तो देखिए कैसे मैनेज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं किचन के काम को। तो फ्रेंड्स मैं पहले पूड़ियों को तलूँगी, और इसी कढ़ाई में जब पूड़ियाँ तल लूँगी तो फिर मैं 2 आलू कट करके इन सबको सिंपल सा भुजिया तेल वाला बना दूँगी। क्योंकि बड़ी बेटी आलू कट करके रखी है, तो वो आलू मोटा मोटा कट की है निमोना बनाने के लिए। और वो भी चटक ज़्यादा खाती है, दाल बन जाएगा तो खाएगी ही नहीं। तो इसीलिए आज बोल रही मम्मी निमोना चावल बनाओ, तुम्हारे हाथ का निमोना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ बाबू मेरा ब्रश करके उछल कूद कर रहा है, बोल रहा है मम्मी जल्दी से पुड़ियाँ तलो और मैं नाश्ता करूँ फटाक से। पिलवा इतना थो रहा है ना दानों में ई कौन सा बात है? थो रहा है। क्यों तो हो रहा है? रात भर सब टूटते दांतते हैं। रात भर उन सबको ठंडी लगी है, माँ से अपने दूर है। माँ से दूर है तो नहीं रोएंगे, और तुम लोग दिन भर परेशान करोगे। दिन भर नहीं, एक तो बेल था ला दूध के लिए छोटा था। और मेरा बाबू यहाँ पे बातें कर रहा है कि जो काली रंग की कुतिया नहीं आ रही थी, तो उसने बच्चा दिया हुआ है। तो उसके 2 बच्चे हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड जी ने उठा कर के ले आए हैं। और एक पिल्ली है और एक मतलब एक डॉगी है और एक डॉग है। तो बाबू उसी के लिए बात कर रहा था अभी, और परेशान है उसके लिए। और उसकी माँ पूरे दिन में 3 बार 4 बार आती है, दूध पिला करके चली जाती है। तो अभी काफ़ी दिन के बच्चे नहीं हैं, बहुत ही 12-13 दिन के हैं, तो अभी बहुत छोटे हैं, नाजुक से हैं। तो सभी लोग गांव में मांग रहे थे, तो हमारे हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ इसकी माँ रोटी खाने जाती है, 2 बच्चे हमको दे दीजिए, हम पालेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं, 2 चारों अपना रखेंगे, एक हमारे यहाँ रहेगी, एक और रहेगी घर ही में। तो फिर यहाँ पे मैं देखिए दूध को जैसे उबाल करके इसी टोप में मैं चाय बना लूँगी, क्योंकि पूड़ियाँ चाय से ही बाबू मेरा खाएगा। और चाय मैं सिर्फ पीती हूँ, हस्बैंड जी काढ़ा पीते हैं। तो ऑलरेडी मेरा 1 बगुना चाय में काढ़ा में लगा पड़ा है। तो मैं इसी में दूध पलट करके जो बच्चों को देना होता है दूध, उसको अलग, और जो रखना होता है पूरे दिन के लिए उसको अलग में करके इसी में चाय बना लूँगी। और मेरी पूड़ियाँ तल गई है, मैंने 2 आलू कट करके इन सबको सादी भुजिया बना दी है। फिर यहाँ पर देखिए इंडक्शन पर मैं कुकर में निमोना बना लूँगी, क्योंकि भुजिया थोड़ी सी है, तो साथ के साथ हमको और बेटी को भी नाश्ता चाहिए। तो इधर मेरी सब्जी भी रेडी हो जा रही है। तो फिर मैं ऐसे ही मैनेज करती रहती हूँ, इकट्ठे बहुत सारे मेरे काम हो जाते हैं। यहाँ त्रिशा मेरी
मैंने नहला करके इनको आया था किचन में, तो इनको कपड़े वगैरह बड़ी बेटी ने पहना दिया है। तो और अब ये नाश्ता करेंगी। तो अब जा रही हूँ मैं बाबू को तैयार करने। भुंजिया हो गई है इधर, थोड़ी देर तक देख लूँगी। उसके बाद बाबू को भी नहला के मतलब छोड़ दूँगी, बिटिया मेरी तैयार कर देगी। और यहाँ मैंने दूध में उन सबके कॉम्प्लेन मिला दिया है, क्योंकि सुबह इनको दूध देना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मेरा नाश्ता वगैरह बन चुका है, और बीच में मैंने पुड़ियाँ तलने के बाद 4-6 रोटियाँ सेकी हैं, और सब्जी मतलब निमोना भी मेरा पक रहा है इंडक्शन पे। उसके बाद मैंने 4 पूड़ियाँ, थोड़ी सी भुजिया बड़ी बेटी के लिए नाश्ता रखा हुआ है, वो गई है बच्चों को छोड़ने। और उसके बाद मैं बर्तन सारा बाहर कर दूंगी। अभी मेरा किचन ज़्यादा ही फैला था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बॉटल बहुत कुछ मतलब स्लैब पे हो गया था, तो बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग मेरा रुक गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा सारा बर्तन बाहर करके स्लैब साफ़ कर चुकी हूँ। उसके बाद बेटी मेरी ना बोल रही थी कि अभी उसका फेयरवेल पार्टी मतलब स्कूल का बीता है, तो उसके लिए मैंने एक ड्रेस तैयार की है। फिर बोल रही है कि मम्मा मतलब बगल में मतलब अपने पड़ोस में शादी पड़ी है, उसके लिए ड्रेस चाहिए, फिर एक बर्थडे पड़ा है उसके लिए ड्रेस चाहिए। तो ड्रेस इतने महंगे आ रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे बजट के बाहर हो जाता है बच्चों का खर्चा। तो वही मैं बोल रही थी चिल्ला चिल्ला के कि ना मैं अपने लिए कुछ ले पा रही हूँ, ना पापा कुछ ले पा रहे हैं, बस तुम्हारा ही डिमांड रहता है, कुछ समझो अपने सिचुएशन को। तो यहाँ पे देखिए हल्ला हो रहा है, काफ़ी माँ और बेटी में नोक झोंक हो रहा है। ये हंस रही है, इसको क्या पता कि पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, कैसे कैसे हम घर और बाहर के सारे जिम्मेदारियों को मैनेज करते हैं, वो हम ही मम्मी पापा जो होते हैं वही जानते हैं। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस चाहिए तो चाहिए। मैं काफ़ी गुस्सा हो गई थी कि अभी तुम्हारी फेयरवेल पार्टी बीती है और तुम्हारा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, और उसका फ़ीस अभी पेड करना है। स्कूल से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है क्योंकि तुमको अभी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह भी लेना है और पहचान पत्र वगैरह भी चाहिए, तो सारा फीस मैनेज करेंगे। और 20 दिन के बाद ही परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, बोर्ड की, हाई स्कूल में है। तो ये हंस रही है, मैं गुस्सा हो रही हूँ तो हंस रही है, और मैं काफ़ी हाइपर हो गई थी। तो देखिए ऐसे ही हमारी नोक झोंक चलती रहती है, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल जाती हूँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और महंगाई इतनी है, बच्चों की जिम्मेदारियां और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का जो शौक़ चढ़ा है ना, ये हम सभी को बर्बाद करके ही रखेगा। फीस इतनी महंगी हो गई है, 3-3 बच्चों का पालन पोषण करने में खटियाई खड़ी हो जा रही है। जो हम आम आदमी हैं, जो हमारी थोड़ी सी सैलरी है, थोड़ी सी मेहनत का कमाई है, उस कमाई में हम बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत काट कटौती करते हैं तो जा कर के मैनेज करते हैं। और मेरा ये सोचना है कि थोड़ा सा खाओ पहनो कम, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पढ़ाई लिखाई है, उसको तो समय से मिलना ही चाहिए। पूरी जीवन पड़ी है खाने पहनने के लिए, तो और थोड़ा कम में भी पहनेंगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही कहना है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं। मुझे चाहिए तो चाहिए, रोज़ फ्रेंड की बर्थडे है तो पार्टी है, तो आस पड़ोस में बर्थडे पार्टी है उसके लिए चाहिए। तो यही सब है रोज़ रोज़ का बच्चों का नौटंकी। और उसके बाद देखिए मेरी बेटी पढ़ने में तो ठीक है, उसके बाद लगे हाथ में फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज भी गंदा लग रहा था। उसके बाद ज़मीन, ये तो मेरा डेली का काम, इतना काम मेरा डेली का है, मैं रोज़ नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि आज मैं आराम से थी। और मैंने थोड़ा, मेरी बेटी ने भी हेल्प कर दिया शूट करने में। और मेरा ट्राईपोड है ना फ्रेंड्स, तो उसमें मोबाइल लगा रही हूँ। तो ट्राईपोड मैंने मीशो से मंगाया हुआ था, मेरा पैसा नुकसान हो गया क्योंकि उसमें मोबाइल लगा रही हूँ, मोबाइल नीचे गिर जा रहा है। और एक मुझे रिंग लाइट लेनी है, और क्योंकि किचन में थोड़ा अंधेरा जैसा आ रहा है। और ये देखिए ये कुतिया मतलब के दोनों बच्चे हैं, जो ब्लैक वाली कुतिया आती है। तो अभी सुबह में आई थी तो उसको रोटियां दी जा रही थी, तो रोटी खिलाया गया है। तो पहले वो दूध नहीं पिला रही थी, तो बोला गया है कि पहले पिलाओ दूध, फिर जाके तुमको रोटी दिया जाएगा। तो इसको दूध, इन दोनों को दूध पिला करके और 5 रोटी खा करके गई है। ये दोबारा से फिर आई है। दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ। बैठाओ
पकड़ी ना पावत तो फ्रेंड्स, बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं इन सबको ना कि मैं क्या बताऊं। बहुत ही खुश हैं, अपने में लड़ाई कर रहे हैं कि तुम्हारा वाइट है तो मेरा ब्लैक है। और ये बच्चे इतने छोटे हैं ना कि अभी माँ के दूध के बगैर रह नहीं पाएंगे, लेकिन ये पूरे दिन में 3-4 बार तो मेरे घर आती ही है, क्योंकि मेरा बाबू इसको रोटी खिला खिला के एकदम वो कर लिया है। तो जब आती है तब इसको इन सबको दूध पिला देगी, और हम लोग भी बोतल से दूध पिला रहे हैं इन बच्चों को। और थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो फिर कुछ ना कुछ तो खाने ही लगेंगे। अभी तो कुछ खा नहीं रहे हैं, काफ़ी छोटे हैं। तो देखिए क्या होता है। और ये देखिए रोटी खा ली है ना, तो बस अब यहाँ से धीरे से निकल जाएगी अपने घर के लिए, क्योंकि और भी इसके बच्चे हैं। तो सिर्फ रोटी के लिए आती है, 3-4 बार पूरे दिन में आएगी। और बहुत ही चालाक है। अगर हमारे हस्बैंड जी रहेंगे ना तो उनको पूरा घेर लेती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।